इतना फोकस नहीं किया, लेकिन इस ईशोपनिषद पर बहुत फोकस किया। और इस्कॉन में जो भक्ति शास्त्री कोर्स होते हैं, तो उसमें भी ईशोपनिषद को पूरा कंठस्थ कराया जाता है, पूरा मास्टर मास्टर करवाई जाती है ईशोपनिषद। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और इस इम्पोर्टेंट ग्रंथ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, नंबर नंबर 5। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य भायत। तो मुख्यतः इसके अंदर परमेश्वर के स्वभाव पर बात की गई है। और उनके स्वभाव का जो सबसे मुख्य मूल गुण है, उस मूल गुण को यहाँ पर तद दूरे तदवंती के कहकर बताया गया है कि परमेश्वर जो है, परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो बहुत दूर भी हैं, तद दूरे सबसे दूर, और तदवंती के और सबसे निकट भी हैं। ठीक है। और तो बेसिकली ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति या तो दूर रहता है, कोई व्यक्ति पास रहता है। जैसे हमारा कोई रिलेटिव हो, हमारा कोई भाई हो, कोई बंधु हो, वो अमेरिका रहता है तो दूर रहता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए बोला जाता है कि मेरा सबसे निकट निकट है ये, क्योंकि जब वो हृदय के निकट होता है तो वो निकट कहलाता है। खाली पास में खड़े होने से कुछ नहीं होता। अगर कोई पास में खड़ा है, ठीक है, पास में बगल में रहता है, लेकिन हृदय बहुत दूर है, बातचीत करने का मन नहीं करता, तो फिर वो दूर कहलाता है। तो भगवान फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है, भगवान फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में भी हमारे सबसे नजदीक है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना, भगवान हृदय के अंदर है, हर एक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं ईश्वर हर एक जीव के हृदय के अंदर निवास करता हूँ। तो एकदम निकट में है, बिल्कुल निकट में। इतना निकट जितना निकट हमारी पत्नी हमसे नहीं है, हमारे बच्चे हमसे इतना निकट नहीं, हमारे माता पिता इतने निकट नहीं है, हमारा कपड़ा इतना हमारे निकट नहीं है। ठीक है। और एक आचार्य कहते हैं कि हमारी आंख का काजल हमारे से इतना निकट नहीं है जितना निकट भगवान है, क्योंकि हृदय के अंदर ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल अंदर बैठे हुए हैं। तो दूरे क्यों बोला गया, तो दूरे, क्योंकि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी तो पास में हो गई। तो दूरे इसलिए बोलिया गया क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ जीवों के लिए भगवान बहुत दूर होते हैं, क्योंकि वो अपने ये जानते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है कि मेरे हृदय के अंदर ही भगवान है। ठीक है ना। भगवान मेरे एवर कंपेनियन है, एवर कंपेनियन यानी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कभी मुझे छोड़ते नहीं है। अगर एक ये कॉन्सेप्ट कोई व्यक्ति समझ ले कि कृष्ण जो है परमात्मा रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, तो उसके जीवन से सारे शोक जा सकते हैं, सारे शोक खत्म हो जाएंगे, वो प्रसन्न रहने लग जाएगा, हमेशा आनंदित। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। कोई शोक नहीं रहेगा उसके जीवन में। शोक बेसिकली क्यों होता है, शोक इसलिए होता है हमारे जीवन में क्योंकि हमारा कोई अपना चला जाए। ठीक है। हम जिससे प्रेम करते हैं, पति पत्नी बच्चा भाई माता पिता, अपना कोई चला जाता है, तो हमारे जीवन पे बहुत, हमारे हृदय पे गहरी छाप छोड़ जाता है। कई बार कई लोगों के फोन आते हैं, ठीक है, प्रचार करते हैं तो कई लोगों से मिलते हैं फोन, और वो उनका जीवन जो है पूरा का पूरा शैटर्ड, मतलब उनका पूरी लाइफ, उनको लगता है कि हमारा तो जीवन पूरा खत्म हो गया, हमारे पिताजी चले गए। कल परसों भी मैं एक भक्त से बात कर रहा था, उनके पिताजी ने बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ दिया, 45 से 40 45 उम्र में शरीर छोड़ दिया। तो वो ही वॉज डिवेस्टेटेड पूरा एकदम, कि मैं भगवान को नहीं मानता वगैरह वगैरह, पूरा डिवेस्टेटेड, क्योंकि बहुत अभी कच्चा भक्त है। तो उनको लगता है कि अब इन व्यक्ति के बिना मेरा कोई जीवन का औचित्य ही नहीं रह गया है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गई। तो वो पिता, वो भाई, वो पत्नी, वो पति, वो बच्चा, जिसके साथ हम 10 साल 20 साल, मैक्सिमम किसी के साथ हम 40 साल रहते होंगे। भाई पत्नी के साथ ज्यादातर समय रहते हैं, मान लो 25 से 30 की उम्र के बीच में शादी हुई है, 70 साल तक जिए, 40 साल रह लिए, और क्या। माता पिता के साथ भी इतना ही रहते हैं, 40 50 साल, इससे ज्यादा कुछ रहते नहीं, बच्चों के साथ भी इतना ही रहते हैं। तो जब 30 40 साल जिसके साथ रहे, उसके साथ इतना अटैचमेंट इतनी घनिष्ठता हो जाती है, तो जाने कितने करोड़ों जन्मों से, 30 40 करोड़ भी नहीं, असंख्य करोड़ों जन्मों से जो एक व्यक्ति हमेशा हमारे साथ चला आ रहा है, उससे क्यों नहीं हम अपनी अटैचमेंट पैदा करते। उनसे भी तो अटैचमेंट पैदा करनी चाहिए ना, कुछ उनकी तरफ भी तो देखो, उनकी तरफ तो देखते ही नहीं है, इसलिए दूर है। ठीक है। प्रभुपाद ने एक श्लोक बहुत जगह लिखा
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये मुंडक उपनिषद का श्लोक है। तो प्रभुपाद कहते थे कि इस उपनिषद के श्लोक के माध्यम से, कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ में दो पक्षी पक्षी बैठे हुए हैं। पहला पक्षी खाने में व्यस्त है, फलों को खाने में व्यस्त है, खाता है। और दूसरा पक्षी केवल उसको देखता है, देखता आ रहा है उसको, क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है। कड़वा खा रहा है तो क्या रिएक्शन है, मीठा खा रहा है तो क्या रिएक्शन है, नमकीन खा रहा है फल तो क्या रिएक्शन है। ठीक है ना। तो दूसरा पक्षी का केवल देखने का काम है। लेकिन वो पहला पक्षी बस खाने में ही मशगूल है, खाता जा रहा है, और दूसरे पक्षी को देख ही नहीं रहा। और फिर एक समय आया कि पेड़ को छोड़ के अगले पेड़ पे चला गया। दूसरा पक्षी भी साथ साथ चला गया, लेकिन वो वहां पर भी खाने में व्यस्त है, वो दूसरे पक्षी को देख ही नहीं रहा। लेकिन मजाल, जो दूसरा पक्षी जो है, वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि वो कभी उस पहले पक्षी को छोड़ता ही नहीं है। यही सेम जो है हमारा हाल है भगवान के साथ। हम वो पहला पक्षी, वो हम हैं। ठीक है, हम जीवात्मा है। और वो पेड़ जो है वो हमारा शरीर है। और उस शरीर से रिलेटेड फल जो है, जो उसमें लगे हुए हैं, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान यश अपयश, ठीक है, किसी के पास कितना पैसा होगा, किसी के पास हेल्थ कैसी होगी, किसी के संबंधी कैसे होंगे, वो सारे फल खाने में हम पूरे व्यस्त हैं इस शरीर में बैठ के। परमात्मा साथ साथ देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लेकिन क्या हम परमात्मा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए वो हमारे लिए दूर है। परमात्मा साथ साथ चल रहे हैं। अब शरीर, अब पेड़ चेंज करेगा। यहाँ के सारे फल खा लिए, ठीक है, फल हमारे कर्म के फल, तो इस पेड़ के सारे फल खा लिए, अब शरीर चेंज करेगा। अब आम के पेड़ से उठेगा, हो सकता है नीम के पेड़ में चला जाए या अशोक के पेड़ में चला जाए, कहीं दूसरे पेड़ में जाएगा, और उस पेड़ में उस पेड़ से संबंधित फल खाएगा। और परमात्मा के साथ चलेंगे, लेकिन परमात्मा को अभी नहीं देखेगा। इसलिए परमात्मा है तो सबसे निकट, साथ में रह रहे हमेशा, कभी नहीं छोड़ रहे, लेकिन है सबसे दूर। ठीक है ना। पति पत्नी भाई बंधु, उन सब के लिए, और वो उन सब के लिए जिनके लिए हम 30-40 साल हमारे साथ रहते हैं, इतना चिंतित रहते हैं, इतना शोक करते हैं, इतनी उनके लिए केयर करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है, उसके लिए हम कोई, उसके लिए हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उसकी तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं है, उसके लिए कोई हमारी सेवा और शरणागति नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है ना। तद दूरे तदवंती के। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं संकर्षण रूप में, बलराम रूप में, और फिर उनसे चतुर्व्यूह आते हैं, चतुर्व्यूह के संकर्षण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, और उसके बाद में उनके संकर्षण से नारायण, और उसके बाद में फिर कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, क्षीरोदक्षाय विष्णु तक जो है बात चले जाती है। तो कारणोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, अपने अपने विशाल शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। उनके हर रोमकूप से ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ठीक है। और एक के अंदर हम जैसा जीव एक ब्रह्मांड के एक लोक में, एक देश में, और एक शहर में, एक छोटे से कमरे में, एक कुर्सी पर बैठा होता है। ठीक है। तो भगवान कहें कि मैं तो यहाँ हूँ सारे ब्रह्मांडों के ऊपर, और मेरे असंख्य जीव इस जगत में फैल गए, तो मैं कैसे उनके साथ डील करूं। तो भगवान करुणावश, वही भगवान उस एक एक जीव के हृदय के अंदर भी घुस जाते हैं। उस एक एक जीव के हृदय के अंदर उस जीवात्मा के साथ विराजमान हो जाते हैं, एक एक कण में प्रवेश कर जाते हैं, शिरो दीक्षाई विष्णु के रूप में। ये भगवान की भगवत्ता है। ठीक है। इसलिए वो इतने महान है, इतने बड़े हैं, इसलिए बोला गया कि वो चलते भी हैं, वो नहीं भी चलते हैं, उनके असंख्य हाथ है, असंख्य पैर हैं। ठीक है। इतना कुछ उनके लिए इसलिए बोला गया। सर्वस्य सर्वस्य अस्य बाह्यत। ठीक है ना। वो सबके अंदर है, सब उनके अंदर है। ये सब भगवान की परमात्मा की ओमनीपोटेंसी बताई गई। ठीक है ना। तो परमात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये एक तथ्य हमारे जीवन से सारे शोकों को निकाल देगा। अब साथ रह के करते क्या है, वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। साथ रह के करते हैं, भगवत गीता 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। अर्जुन, जो परमात्मा रूप में मैं हूँ, जब मैं जीव के हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ,
तो मैं उपद्रष्टा हूँ। उस परिस्थिति में मेरा काम क्या है? उपद्रष्टा का कार्य है और अनुमंता का कार्य है। ये दो कार्य मैं करता हूँ। उपद्रष्टा मतलब मैं सब कुछ वॉच करता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। एक्चुअली जितने हमारे कार्य हैं वो सारे कार्य आ, वो सारे कार्य जो है आ, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ स्पेसिफिक लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, हर क्षण देखे जाते हैं। जैसे भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है, सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोम संध्या अग्नि दिशा कम कु स्वयं धर्म इति एते देह। इसमें बताया गया है कि सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवी देवता, चंद्रमा, संध्या यानी इवनिंग, दिन, रात, आठों दिशाएं, दसों दिशाएं इनफैक्ट, जल, ठीक है, स्थल यानी धरती, और स्वयं परमात्मा, ये सभी जीवों के कार्यों के साक्षी हैं। यानी हम जो कार्य करेंगे, जो कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे, उस सब का साक्षी ये सारे लोग हैं। ठीक है, कौन कौन बताया? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, सारे देवी देवता, आठ दसों दिशाएं, दिन रात संध्या, सब, और प्लस परमात्मा। अब अदर देन परमात्मा ये जितने लोग हैं, ये सारे हमारे सारे कार्य देखते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नली विराजमान है, ये सारे कार्यों को देखते हैं। हमें एकांत में भी देख लेते हैं। ठीक है ना, हम एकांत में कोई कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, देख लेते हैं। हम एकांत के कार्यों का भी फल ये दिला देते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, वो परमात्मा तो हृदय में ही घुसे हुए हैं। तो वो नॉट जस्ट कार्यों को देख रहे हैं, कार्य तो वो देख ही लेंगे, वो तो इसमें वो तो देवी देवता नॉर्मल लोग भी देख ही रहे हैं। ठीक है ना, एकांत के कार्यों को भी देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा क्या करते हैं? हमारे हृदय के विचारों को भी देख लेते हैं। ये सबसे ये एक अभक्त के लिए डरने वाली बात है, और भक्त के लिए खुशी वाली बात है। ठीक है ना, कि भगवान हमारे विचारों तक को भी देख लेते हैं। इतना क्लोजली भगवान चिपके हुए, इतना क्लोजली भगवान हमें ऑब्जर्व करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। एंड देन ऑब्जर्व करके करेंगे क्या? ऑब्जर्व करके नोटिंग, हर चीज की नोटिंग चल रही है। नोटिंग 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 नोटिंग्स बन रही है। और सही समय आने पर, जब सही समय आएगा, तो हमारे किसी पर्टिकुलर कर्म का, पर्टिकुलर कार्य का हमें फल दिलवाया जाएगा उन्हीं परमात्मा के द्वारा। दैट परमात्मा इंश्योर्स कि हमें हमारे हर कार्य का, हर विचार का, ठीक है, हमें क्या मिले? सही समय आने पर, जब उचित समय आए उसका, तो उसका फल मिले। वो इंश्योर करते हैं ये। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने तो कुछ भी नहीं किया था, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो व्यक्ति खुद भी मन में सोचता है कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझे जेल हो गई, मुझे ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका पिछला कर्म रहा होगा, जिसका अभी आज की तारीख में किसी को भी नहीं पता, लेकिन किसी बहाने से परमात्मा ने उसको ये फल दिलवा दिया। कई बार हम देखते हैं यार ये कुछ भी नहीं करता, इस व्यक्ति को इतनी समृद्धि कैसे मिल रही है, ये परीक्षा में पास भी हो जाता है, इसको धन भी आ रहा है, क्योंकि उसने पहले कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हुए, मेहनत करी हुई है, पुण्य की हुई है, भगवान की सेवा करी हुई है। तो परमात्मा अब उसको, अब जाके सही समय अब आ गया, अब उसको उसका फल दिलवा रहे परमात्मा। ये परमात्मा का कार्य है। सब कुछ देखेंगे और अनुमति भी देंगे। ठीक है ना, कोई व्यक्ति फल डायरेक्ट नहीं खा सकता, फल खाने के लिए परमिशन लगती है। वो परमिशन कौन देता है? वो परमिशन सटली परमात्मा ही देते हैं। ठीक है ना, हालांकि हम पूछ नहीं रहे परमात्मा से हृदय में, लेकिन परमिशन फिर भी परमात्मा ही दे रहे हैं। ठीक है ना, जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं उसकी परमिशन परमात्मा ही दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा को हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा ही हमारे सबसे दूर हैं या सबसे निकट है। ठीक है, भक्तों के लिए सबसे निकट है। भक्त हर क्षण भगवान की अनुभूति करता है, भगवान की प्रेजेंस फील करता है, क्योंकि भगवान क्षीरोदक्षाई रूप में एक कण कण में विराजमान हो जाते हैं। उत्तम भक्त की क्या पहचान है? उत्तम भक्त क्या करता है? सब जगह भगवान का दर्शन करता है ना। क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैष पाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी, सबको इक्वली देखता है। तो इक्वल देखने के लिए ग्राउंड क्या है? इक्वल देखने के लिए ग्राउंड है कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर भगवान है। तो जब दूसरों के लिए वो इतना कॉन्शियस है भक्त, ठीक है, जो इस राज विद्या से, भगवत गीता की विद्या से संपन्न हो चुका है,
जब वो दूसरों के लिए इतना कॉन्शियस है तो अपने लिए कितना कॉन्शियस होगा कि मेरे हृदय में परमात्मा है, मेरे सारे कार्यकलापों को, मेरे सारे विचारों को देखते हैं, तो कितना कॉन्शियस होगा। ठीक है, और कितना आनंद का अनुभव करता होगा कि मेरे हृदय में ही भगवान है। जैसे प्रहलाद महाराज का स्टेट ऑफ माइंड अगर हम देखें, प्रहलाद महाराज ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज इन ब्लिस, हमेशा आनंद में। कितना आनंद है ना प्रभु की भक्ति में। हर जगह भगवान का दर्शन करते हैं, हर जगह भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु को, फिर फाइनली जब बहुत गुस्सा आ गया, हिरण्यकशिपु कहता है, क्या तू अपना ये नारायण नारायण विष्णु विष्णु लगा के रखता है, बता कहाँ है। ये तो सर्वत्र विराजमान है। दो, दोनों खड़े हैं, ठीक है, दोनों असुर हैं, सेम जाति सेम कुल सब कुछ सेम है। एक व्यक्ति देख पा रहा है, एक व्यक्ति नहीं देख पा रहा। एक व्यक्ति के लिए दूर है, कहाँ है विष्णु, वो होते तो यहाँ दिखते, दिखते तो मैं मार देता, है ना। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो एम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं मैं अपने आप को मैनिफेस्ट ही नहीं करता लोगों के आगे, मूर्खों के आगे मैं मैनिफेस्ट नहीं करता। योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूँ, योग माया समावृता, मूढ़ो एम ना भी जानाति, मूर्ख मेरे को नहीं जान पाएंगे, उनके लिए मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। ठीक है, वो सोचता है हिरण्यकशिपु कि कभी जाऊंगा, शक्तिशाली बनूंगा, विष्णु के लोक में जाकर विष्णु को मारूंगा। अरे विष्णु तो यही है ठीक है ना, परमात्मा रूप में। और वहां के बाहर क्या है, वो तो तेरे हृदय के अंदर ही है। लेकिन इन लोगों के लिए दूर रहते हैं, असुरों के लिए दूर रहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज, नहीं सब जगह है पिताजी, आप ध्यान से देखो, सब जगह, हर जगह है, मुझे तो दिख रहे हैं। कहते हैं इस खंबे में है, हाँ इस खंबे में भी है, मुझे दिख रहा है। तो खंबे पे प्रहार करता है, सबको पता है। और जैसे ही खंबे पे प्रहार करता है तो तुरंत सारी तरफ शंख की ध्वनि हो जाती है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि अदृश्यति अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, तो बताते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। निज भृत्य है, अपने पर्सनल असिस्टेंट। कौन है पर्सनल असिस्टेंट? पर्सनल असिस्टेंट है प्रहलाद महाराज, भगवान के निज भृत्य, निजी सेवक हैं। उनकी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए, सत्य ही बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि असत्य बोल रहे थे और उसको सत्य बना दिया। सत्य ही बोल रहे थे, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था, भगवान ने क्या किया, क्या वाणी दी, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि। व्याप्त हैं भगवान भूतेषु, सारे भूतों में, समस्त जीवों में, समस्त कण कण के अंदर, हर एक एटम में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो उस बात को अखिलेशु आत्मनि, सारे जगत में, संपूर्ण जगत में, एक एक कण कण में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अदृश्यति अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसा अद्भुत रूप जो पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था, अदृश्यति, कभी किसी ने नहीं देखा था। ऐसा अद्भुत रूप धर के भगवान स्तंभे सभाया, सभा के स्तंभ में, सभा में जो वो स्तंभ था, वो जो पिलर था, क्या बोलेंगे उसको, खंबा। ठीक है, खंबा था। अगर आप लोग कभी अहोबिलम गए हो, मैं गया हूँ, मुझे सौभाग्य मिला नरसिंह भगवान की कृपा से, प्रहलाद महाराज की कृपा से, गुरु ग्राम की कृपा से। वो बड़ा सुंदर वो स्तंभ है। अभी तो छोटा हो गया है बहुत, बिल्कुल काल के प्रभाव से, लेकिन बहुत हाइट पर है। और वो स्थान, मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव है, वो इस जगत का सबसे भय रहित स्थान है। हालांकि है वो 5,000 फुट की खाई हाइट पे, और बिल्कुल एक पैर भी अगर साइड हो गया तो 5,000 फुट नीचे जाएंगे। कुछ जगह ही नहीं है बस वहां पे, इतनी सी जगह है कि एक व्यक्ति मुश्किल से खड़ा हो सके, जरा सा पैर स्लिप हुआ गेम ओवर। लेकिन बिल्कुल जो मैंने अनुभव किया उस जगह पे, निर्भयता का अनुभव किया। इतनी निर्भयता तो रोड पे भी नहीं होती, घर पे भी नहीं होती, जितनी उस स्थान पे अनुभव किया, क्योंकि नरसिंह भगवान की साक्षात वहां पर प्रेजेंस है। ठीक है, प्रहलाद महाराज का विश्वास है। तो स्तंभे सभाएं, उस सभा में, उस खम्बे में, स्तंभ में भगवान न मृगम न मानुषम, ऐसा अद्भुत रूप बना कर आए, जो कि ना तो किसी मृग का था। मृग हिरण को बोला जाता है, मृग वैसे सिंह को बोला जाता है, और मृग जो है वैसे पशुओं को बोला जाता है। तो बोला गया कि ना तो वो कोई पशु का रूप था, ना वो किसी मनुष्य का था, मानुषम।
वो अद्भुत ही रूप था भगवान का। और किसके पीछे? केवल प्रहलाद महाराज के पीछे। और प्रहलाद महाराज के इस विश्वास के पीछे कि भगवान कण कण में है, भगवान सब जगह है। तो जिस भक्त के, जिस व्यक्ति के खुद के कण कण में भगवान होते हैं, जो हमेशा भगवान के स्मरण में है, जो हमेशा भगवान की आ, भगवान की भक्ति में स्मरण में लगा हुआ, जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे वर्तमान आचार्य इस्कॉन के, ठीक है, उनके लिए वास्तव में जगत में कण कण में भगवान है। उनको जगत में कण कण में भगवान के दर्शन कभी भी कहीं पर भी हो सकते हैं, वो चाहे जहाँ पे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भगवान के दिव्य सानिध्य का जो आनंद है, उसका सुख है, उसका हर क्षण अनुभव कर रहे होते हैं। इसलिए उनको उनको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे उनको कुछ इम्पैक्ट ही नहीं करता। हमें क्यों चीजें मटेरियल प्लेटफॉर्म पे इतनी इम्पैक्ट करती हैं? क्योंकि हम भगवान के दिव्य सानिध्य का आनंद नहीं उठा रहे होते हैं, अनुभूति ही नहीं कर रहे होते। इसलिए हमें गर्मी है, इसलिए हमें सर्दी है, इसलिए हमें दुख है, सुख है, इसलिए हमें मान है, अपमान है, इसलिए हमें लाभ है, हानि है, इसलिए हमें यश है, अपयश है। इतनी चीजें हैं। पूरा डुअलिटी के अंदर हम जीवन जीते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भगवान का महान भक्त है, जो ऑलवेज भगवान जिसके साथ है, कोई डुअलिटी नहीं, उसके लिए केवल क्या है? केवल आनंद, सच्चिदानंद, ठीक है ना। गीता में भगवान ने बोला, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर वशम न गच्छेत यस्य परिपंथिनो। कि इंद्रियों के विषयों से, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पांचों इंद्रियों के विषयों से, आंख का रूप से, कान का शब्दों से, ध्वनि से, नाक का गंध से, जिह्वा का स्वाद से, और त्वचा का स्पर्श से जब संपर्क होता है, तो उससे क्या होता है? राग द्वेष व्यवस्थित, उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जीवा का टेस्ट हुआ पहली बार जब वो खाया, करेला खाया, तो हमेशा के लिए उससे द्वेष हो गया, है ना। नहीं, अच्छी चीज नहीं है। जीवा का विषय के साथ स्पर्श हुआ, करेले के साथ, द्वेष उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। नहीं, अच्छी चीज नहीं है, बेकार है, कभी नहीं खाएंगे, ठीक है। जीवा ने लेकिन कुछ भगवान का प्रसाद पाया, रसगुल्ला खाया, राग हो गया, कितनी अच्छी चीज है, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, ठीक है ना। हर इंद्रियों का ऐसा अपना अपना राग द्वेष है ना। किसी शराबी को शराब का टेस्ट मिला, राग हो गया, ठीक है ना। अच्छी चीजों से द्वेष। आंखों से, भक्तों की आंखों को भगवान के दर्शन से राग है। और संसार के जगत के लोगों को आईपीएल देखने से, या बहुत सारे के सीरियल आते हैं, उन सब से राग है, ठीक है। और कई लोगों को निंदा, चुगली, इधर उधर की खोज खबरें सुनने में राग है, ठीक है। भगवान की कथा सुनने में द्वेष है, ठीक है। गलती से भी कथा में नहीं बैठेंगे, भाग जाएंगे। आप लोग भी कितना प्रयास करते होंगे, आप लोग प्रचारक लोग हैं, कितना प्रयास करते होंगे लोगों को जोड़ने का, आइए सुनिए, कथा सुनिए, लेकिन नहीं, द्वेष है, उनको नहीं सुनना। इंद्रिय अर्थे राग द्वेष स्थित। लेकिन जो भक्त होता है, तयोर वशम न गच्छेत यस्य परिपंथिनो, जो भक्त है वास्तव में भगवान का, वो अपने इन राग द्वेष को सेटल करता है, राग द्वेष को व्यवस्थित करता है, इनके वश में नहीं आता, वश में होके कार्य नहीं करता। जगत में सब लोग वश में होके कार्य कर रहे हैं। शराबी शराब के वश में है, स्त्री लोलुप व्यक्ति स्त्री के वश में है, पैसे लोलुप धन लोलुप व्यक्ति धन के वश में होके कार्य कर रहा है, ठीक है। और मान सम्मान का लोलुप व्यक्ति मान सम्मान के वश में होकर कार्य कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने राग द्वेष बना लिए, ठीक है। उनको वही चीजें सुख देती हैं, उनकी लाइकिंग्स ही उनको सुख देती है। उनके आनंद का सोर्स क्या है? वो उनके वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं में वो आनंद ढूंढ रहे, ठीक है ना। लेकिन जो भक्त है, तयोर वशम ना गच्छेत, भक्त कभी इनके वश में नहीं आता। गीता में भगवान कह रहे हैं, भक्त इनके वश में नहीं आता कभी भी। भक्त क्या करता है? यस्य परिपंथिनो, अपने राग द्वेष को सेटलमेंट कर लेता है। उसको ना वो राग पालता, ना वो ना वो द्वेष पालता, ठीक है ना। सुखेशु विगत स्पृहा दुखेशु अनुद्विग्न मना। सुख में कोई स्पृहा नहीं, ज्यादातर लोगों की सुख में स्पृहा बढ़ जाती है, और सुख मिले, ठीक है, और हमारा सुख बढ़े, ये सुख हमसे कहीं चला ना जाए छूट के। सुखेशु स्पृहा, तो उसमें विगत हो जाता है, विगत स्पृहा, स्पृहा से मुक्त हो जाता है। और दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख के अंदर लोगों के मन उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया, एक भक्त का, एक एक नए नए डिवोटी का एग्जांपल दिया, पिताजी ने शरीर छोड़ा, मैं नहीं मानता भगवान भगवान को, ठीक है, भगवान होते तो मेरी सुनते, मैंने इतनी प्रार्थना करी थी, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उद्विग्न मना, ठीक है, बच्चे फेल हो जाते हैं, रिजल्ट खराब आ गया, लटक गए, ठीक है, सुसाइड कर ली, या किसी और तरीके से मर गए, ठीक है, कोई स्त्री का, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रसंग हुआ, मर गए। इतना उद्विग्न उनका मन हो जाता है, जो हाथ में सुई लगने से इतना कष्ट होता है कि हम हाथ झटकते हैं, मुंह में लेते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति एक दिन इतना उद्विग्न हो गया कि पंखे से लटक गया, ठीक है, जहर खा लिया। मरने में कितना कष्ट होता है, हम सब जानते हैं, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना भयंकर कष्ट होता है। तो उसका मन कितना उद्विग्न था कि उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, ठीक है। तो ये है, ये मुसीबत है सारी। सुखेशु विगत दुखेशु अनुद्विग्न मना। राग द्वेष के कारण ये सुख दुख हमें इतना ज्यादा विचलित कर देते हैं। और ये सारे राग द्वेष क्यों है? क्योंकि हमें भगवान के प्रेजेंस नहीं पता चलती, हम भगवान की प्रेजेंस को अनुभव नहीं करते। हम उस व्यक्ति को अनुभव नहीं कर रहे जो हमारे एकदम क्लोजेस्ट है, बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, बगल में क्या, चिपक के एकदम अंदर ही है, ठीक है ना, साथ में ही है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पवनं च। हाँ, अर्जुन मैं हर एक जीव के हृदय में आसीन हूँ, कितनी बार भगवान ने बोला, ठीक है। ईश्वरे सर्वभूतानावृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये अर्जुन, ईश्वर जो है हर एक जीव के हृदय में आसीन है, हर एक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। मैं ईश्वर बैठा हुआ हूँ, भगवान अपने लिए कहते हैं। तो उन भगवान की उपस्थिति को, उनकी दिव्य उपस्थिति को, सानिध्य को जब हम अनुभव करेंगे तो हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। अदरवाइज जब तक हम अपने आनंद के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट रहेंगे, बाहरी घटनाओं पर, बाहरी व्यक्तियों पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कोई सुख नहीं रहेगा जीवन में। तब तक केवल और केवल क्या रहेंगे? शोक रहेंगे। कोई चला गया, अपने पसंद का नहीं हुआ, ठीक है, अपने अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ, शोक ही शोक। लोगों के जीवन में शोक ही खत्म नहीं होते, कितने शोक है। भगवान ने भगवत गीता में बोला दुखालय में शाश्वतम। अर्जुन, ये जगत जो है दुखालय है, ठीक है। लेकिन आप किसी उन्नत भक्त से मिलेंगे, किसी उन्नत भक्त को देखेंगे, उनको सुनेंगे, आपको उनसे समझ में आएगा कि इस जगत में कोई दुख नहीं है वास्तव में। दुख सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जगत को और जीवन को माइनस कृष्णा कर दिया है, भगवान को हटा दिया है, इसलिए दुख ही दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि हमारी इस जगत में आसक्ति है, इसलिए दुखी दुख है। भगवान में नहीं है, और यहाँ पर आसक्ति है, जगत में आसक्ति है, जगत की चीजों में, जगत के लोगों में, जगत में घटनाओं में, इन सब में, स्थानों में, इनमें हमारी आसक्ति है। वरना जगत में क्या दुख है? प्रकृति देखो, इतना सुंदर सुंदर खाने को देती है, इतनी सुंदर सी प्रकृति है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब कितना सुंदर सुंदर सब कुछ है। तो दुख है कहाँ इस जगत में? दुख है, दुख है जीव की आसक्ति में। आसक्तियां गलत जगह फंसा रखी हैं। और वही आसक्ति अगर भगवान में कर ले, जो उसके सबसे निकट बैठे हुए हैं, और भगवान तक ले जाने वाले भक्तों में कर ले, बस मुक्त हो जाएगा। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवि विदु, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावर्तम। हाँ? ये जो आसक्तियां है, प्रसंगम अजरम पाशम, ये एक प्रकार का पाश है, सबसे भयंकर पाश है, ठीक है ना। इससे बड़ा कोई पाश नहीं है। आप पूरी गीता देखो, किस लिए बोल रहे हैं भगवान? आसक्ति के कारण ही तो। गीता की शुरुआत कहाँ से हुई? गीता की शुरुआत हुई पहले श्लोक से। पहला श्लोक में क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में धृतराष्ट्र खुल के बता रहे हैं उनकी आसक्ति को। मामका पांडवाश्चैव, आसक्ति उनकी अपने पुत्रों में, इसलिए युद्ध होने दे रहे हैं। पांडु पुत्रों को अलग कर दिया, जबकि उनके बेटे समान है, ठीक है, उन्होंने ही उनको पाला है, फिर भी देखो आसक्ति। और अर्जुन को क्यों ज्ञान सुना रहे? क्योंकि अर्जुन भी आसक्ति में। अर्जुन कह रहा है 2.8 में, आई गेस, कि या 6 में, कि हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, मैं इस भीषण युद्ध में कैसे पलट कर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। आसक्ति है ना अर्जुन की, भीष्म पितामह पे भी और गुरु द्रोणाचार्य पर भी। आसक्ति, पूरी भगवत गीता आसक्ति का ही तो सॉल्यूशन है। हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये हमारे षड रिपु हैं, 6 शत्रु हैं।
सबसे भयंकर शत्रु। हमें काम तो लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार पे काम करना है, इसको ठीक करना है, भगवान निकाल दो हमारे हृदय से। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? आसक्ति से। संगात संजायते कामा, 2.62। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा। काम की उत्पत्ति संग से हो रही है, संग यानी आसक्ति से हो रही है। इसलिए आसक्ति बड़ी खतरनाक चीज है। इस जगत में फंसाने वाली आसक्ति है। जिसके लिए भगवान दूर है, उसके लिए भगवान दूर क्यों? उसकी आसक्ति के कारण। जिसके निकट भगवान है, उसके निकट क्यों है भगवान? उसकी आसक्ति के कारण। कि उसकी आसक्ति भगवान में, उसकी आसक्ति भक्तों में, उसकी आसक्ति भगवान से संबंधित चीजों में है। जैसे कि भगवान का नाम, जैसे कि भगवान का ज्ञान, जैसे कि भगवान का प्रसाद, जैसे भगवान का धाम, जैसे भगवान की कथाएं। ठीक है ना? तो प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो आसक्ति है सबसे बड़ा पाश है। जैसे यम पाश होता है, यम पाश तो फिर भी एक बार मारेगा, आसक्ति तो हर क्षण क्षण मारती है। ठीक है ना? तो प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवियो विदु। इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं कि इस आसक्ति को स एव साधुषु कृतम, ऐसी आसक्ति को भगवान में और भगवान की ओर ले जाने वाले साधुओं में लगा दो। मोक्ष द्वार अपावृतम, हमेशा के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ठीक है? मोक्ष का द्वार इसी तरीके से खुलेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमें अपनी पूरी आसक्तियों को इकट्ठा करके, हाँ, क्या करना है? भगवान के अंदर लगाना है। असंग शस्त्र दृढ़ छित्वा, अपनी आसक्ति को काटना है, दृढ़ता से काटना है। और वो केवल तभी हो सकता है जब हम ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ भक्तों के संग में बैठ के पढ़ें। जब हम रियलाइज करें, जब हम सुनते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हाँ, बात तो ठीक है, भगवान मेरे हृदय में सबसे निकट है। मैं, भगवान मेरे सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ज्ञान बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है? जो लोग ज्ञान नहीं लेते और जो लोग केवल मंदिर जाना तक सीमित रहते हैं, वो भगवान की कृपा का एक कण मात्र एक्सेप्ट करते हैं बस अपने जीवन में। मैं जयपुर रहता हूँ, और हमारे यहाँ आप सब जानते हैं, आप सब, हम सब के पूजनीय राधा गोविंद देव यहाँ पर है। वहां पे मंगला आरती में मुझे लगता है 5,000 6,000 लोग तो नॉर्मल ऐसे ही हो जाता है। एकादशी पे तो फिर पूछो मत। ठीक है? और मैंने वहां पर कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास किया, नहीं, नहीं लेते हैं, बहुत बहुत दिक्कत आती है। वैसे हम अदरवाइज करते हैं, अच्छी निकल जाती है। गोविंद देव जी जाने वाले नहीं पकड़ते। ठीक है ना? क्योंकि उनको बस ये चाहिए, भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन में कृपा है, नो डाउट, लेकिन बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। ठीक है ना? भगवान की असली कृपा भगवान के ज्ञान में है, भगवान का ज्ञान देने वाले भक्तों में है। भगवान की असली कृपा भगवान के नाम में है। मुख्य चीजें वो छोड़ देते हैं, नाम नहीं लेते, ज्ञान नहीं लेते, साधुओं का संग नहीं लेते, मेन मेन चीजें उन्होंने छोड़ दी। तो कहाँ से कल्याण होगा? ठीक है ना? कल्याण ऐसे थोड़ी होगा, मोक्ष या दर्शन करके मोक्ष द्वारा पावर्तम होगा, नहीं। आप देखो, जिस जिस को भगवान ने दर्शन दिए, उस व्यक्ति ने भगवान से सेवा मांगी। ठीक है? भगवान से ये नहीं मांगा कि हमें और दर्शन दो। और हमें प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? पहले ही सेवा दे रहे हैं। मतलब दर्शन और साक्षात्कार के बाद मिलने वाली चीज प्रभुपाद ने पहले ही पकड़ा दी। हम कितने सौभाग्यशाली है, एक सेंस में हम लोग कितने एलिवेटेड है। ठीक है ना? कितने एडवांस्ड है प्रभुपाद की कृपा से। ठीक है? ध्रुव महाराज को दर्शन हुए, ध्रुव महाराज क्या भगवान के साथ थोड़ी चले गए, सेवा करने के लिए जगत में रुके रहे। प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए, एवं जन्म प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए, भगवान ने बोला चलो मेरे साथ। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं। एवं जन्म निपतितम प्रभवाई कूपे, कामा विकाम मनु प्रपतन प्रसंगात, कृतात्म सात सुरषि नाम भगवान गीता, सो हम कथम नु विसर्जे तब भृत्य सेवा। कि मैं आपके सेवकों की सेवा छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ भी नहीं जाने वाला। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने ही मुझे भौतिक जगत के कुएं से, कूप से बाहर निकाला था। तो सेवा मांग रहे, दर्शन के बाद भी सेवा मांग रहे। वृत्रासुर, युद्ध भूमि में साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, और वृत्रासुर क्या मांग रहे? अहम हरे तव पादेक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मन स्मरे सुपते गुणास्ते, गणित वा कर्म करो तु काय। कि भगवान, आपका दर्शन आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे हृदय में दर्शन दे दिया आपने, बहुत कृपा है आपकी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आप सुन लो। अहम हरे तव पाद एक मूला, हे भगवान, मैं आपके पाद एक मूला, आपके जो पाद मूल हैं, आपके चरण कमल, दासा अनुदासो भवितास्मि भूय, इनके दास जो हैं, उनके दास मैं बनना चाहता हूँ, मुझे बना रहने दीजिए। इन 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 चरण कमलों के दासों का दास मुझे बना रहने दीजिए।
कृपया करके। यही मेरी आपसे वरदान है, यही मेरी आपसे अभिलाषा है। तो दर्शन के बाद, दर्शन जो लोग कर रहे हैं वो भगवान को सीमित कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सीमित कर दिया कि विष्णु विष्णु लोक में रहता है, यहाँ कहीं नहीं रहता। उनको ही नहीं पता विष्णु एक एक कण कण में घुस चुके हैं। ठीक है, ये भक्तों का रियलाइजेशन है। इसलिए भक्तों को कोई राग द्वेष नहीं है, इसलिए भक्त हमेशा आनंद में, सुख में हमेशा, और इसलिए भक्त हमेशा सेवा में। ठीक है ना, क्योंकि उसका अनुभव हो चुका है भगवान का। और इसलिए ये हमारे ऊपर शिला प्रभुपाद की, हमारे गुरुजनों की कृपा है, ये इस्कॉन की कृपा है कि हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। वो चीज जो किसी के लिए भी सुलभ नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप सोचो कि अगर ये, मुझे नहीं, मैं समझ पाता कि ये इस्कॉन का मूवमेंट ना होता, प्रभुपाद ना होते, तो हम क्या, तो हम सेवा कर रहे होते। सेवा का कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में नहीं होता। हाँ, अपने आप की सेवा, अपनी इंद्रियों की सेवा करने का जरूर होता। ठीक है ना, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का कॉन्सेप्ट जरूर होता, भर भर के होता। लेकिन अगर कहीं पे सनातनी होने के कारण, हिंदू होने के कारण मंदिर जाते, तो हम क्या कर लेते, घंटी बजाते, ये कोई सेवा है, मे भी हो। ठीक है, मिश्री के 2 दाने लेते, ठीक है, वो प्रसाद में, ये कोई सेवा है? शायद थोड़ी सी है, प्रसाद ग्रहण करने की सेवा है, दर्शन करने की हल्की सी सेवा। लेकिन अब प्रभुपाद ने कितनी सेवा दे दी सबको। मैं कथा कर रहा हूँ, आज मुझे कथा करने की सेवा मिली। आप लोग सब सुन रहे हैं, आप लोग श्रवण की सेवा कर रहे हैं। कोई इसको रिकॉर्डिंग करेगा, कोई अपलोडिंग करेगा, कोई कोऑर्डिनेशन करेगा, कोई कॉल्स करके सबको इकट्ठा करेगा, बुलाएगा, सारे मैनेजमेंट होंगे, सब सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हरि अनंत, हरि की कथा अनंत, और हरि की सेवा अनंत। सब कुछ हरि का अनंत है, क्योंकि हरि अनंत है। हरि अनंत है, अनंत कणों कणों में जाके परमात्मा रूप में विराजमान हो गए, तो उनकी सेवा भी अनंत है। और वो एक्चुअली प्रभुपाद ने करके दिखाया। इस्कॉन मंदिर जाते हैं, माताएं कुछ फ्लावर्स से माला बना रही होती हैं, कुछ ज्वेलरी बना रही होती हैं, कुछ ड्रेसेस बना रही होती हैं, कुछ किचन में है, कुछ डिवोटीज कुछ डोनेशन कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट शॉप संभाल रहे हैं, कुछ डीटी किचन संभाल रहे हैं, कुछ ऑल्टर संभाल रहे हैं। ठीक है, कुछ फंड्स लेकर आ रहे हैं, सबको सेवा में लगा दिया। ये भगवान का रथ इतना बड़ा रथ है, सेवाओं का रथ। इसमें जितने लोग बैठ सके उतने बैठ सकते हैं, और अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक्चुअल गोलोक भगवान ने बना दिया। तो इस फिलॉसफी में जीने वाले के निकट भगवान है। ठीक है ना, क्योंकि भक्त को दिख रहा है भगवान मेरे निकट है, भगवान मेरे साथ है, इसलिए वो सेवा करना चाह रहा है। और जिसको लगता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान दूर है, भगवान कहाँ होते हैं, भगवान नहीं है, भगवान मर गए, तो वो क्या करता है इस जगत में, वो अपराध करता है। ठीक है, वो पाप करता है, अपराध करता है। जिन लोगों की फिलॉसफी ये होती है कि कल किसने देखा, ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, सब यहीं का यहीं रह जाता है, खत्म हो जाता है, कोई स्वर्ग नरक लोग नहीं है। जो लोग ये फिलॉसफी देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि इसका मतलब है अब कुछ भी खाओ, मार के खाओ, कुछ भी पियो, शराब पियो, जो स्त्री पसंद है उसके साथ भोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने इसलिए तो भगवान को दूर कर दिया। भगवान का, भगवान की सृष्टि का कॉन्सेप्ट जो है सारा का सारा उन्होंने क्यों अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया? क्योंकि उनको भोग करना है, पाप करना है, अपराध करना है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, उनको है अपने भोगों से, ऐश्वर्य से क्या करना है, फिर ये पाप की ओर लेके जाते हैं, कुरुते विकर्म, विकर्मों की ओर लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि हमारी भगवत चेतना नहीं रही। ठीक है, हम लोग भगवान को या तो मानते ही नहीं है, संसार के लोग, या बहुत दूर मानते हैं। ठीक है, लेकिन भक्त हमेशा देखो, हमेशा पवित्रता के साथ जीवन जीता है, क्योंकि ये मानता है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे हृदय में, और इसलिए सेवा में लगा रहता है। ठीक है, तो समय हो गया है, कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए भी समय रखना होगा, आई गेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु ग्रंथ की जय, शोभनिषद ज्ञान की जय, आप समझ भक्त की जय। साई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी क्लास बहुत ही सुंदर हुई प्रभु जी, बहुत प्रेरणादायक थी और बहुत नॉलेजेबल थी। मैं, किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी कोई
है KH नाम से। आप प्रश्न पूछ हरे सकते कृष्ण हैं। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, करण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, करण प्रभु जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा एक सिंपल प्रभु जी क्वेश्चन है, मतलब जो मैं रियलाइजेशन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी, जैसे हम आपने बताया कि जो हमारी आसक्ति है वो हम बाकी चीज़ों में लगाते हैं, भौतिक चीज़ों में लगाते हैं। जैसे आपने उदाहरण भी दिया, आईपीएल में लगाते हैं या बाकी जो प्रोग्राम्स है, भौतिक प्रोग्राम्स वैसे। और जो भगवान के विषय है उनमें हम ज़्यादा ये नहीं हो पाते, रत नहीं हो पाते, उनकी ओर आकृष्ट नहीं हो पाते। तो प्रभु जी, ये क्या इसका रीजन ऐसा है प्रभु जी कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर जन्म जन्मांतर से हमारी जो कामनाएं हैं, जो आकांक्षा है, वो इतनी प्रबल हो चुकी है कि प्रभु जी, अगर हम समझे भी कि अगर हमें ये फॉलो करना है या इसी में आनंद है, वास्तविक आनंद। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम आईपीएल का कोई मैच देखें या कोई भी भौतिक जो कार्यक्रम है वो देखें, तो हमें शायद 2-3 दिन बाद भी उसका कुछ स्मरण नहीं आता, मतलब एक पार्ट भी उसका स्मरण में नहीं आता, 10% या 1% भी का। और बाकी जो भगवान की चीजें, जो कथा है, वो तो हमें जल्द, मतलब वो इंस्टेंटली स्मरण आती है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वो नित्य है, या हमें उसमें ही आनंद है, या उसी में हमारी रुचि है, वास्तविक स्वाभाविक। लेकिन हम जो हमारे सूक्ष्म स्तर है, अनर्थ है, उनके कारण उन्हें समझ नहीं पाते। तो इसके लिए प्रभु जी, क्या सोल्यूशन हम दे पाए, या क्या अच्छे से फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत एक क्विक टेस्ट बता दिया कि बहुत आराम से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है इस चीज से। किसी भी भौतिक व्यक्ति को भी हम ये बात समझा सकते हैं कि देखो ये सारी जितनी चीजें हैं, क्योंकि ये असत है इसलिए क्षणिक है, और क्षणिक है इसलिए कुछ समय बाद आप इसके प्रभाव को पूरा भूल जाएंगे। लेकिन भगवान की चीजें, भगवान की कथा अगर एक बार भी आप सुनते हो, भगवान का नाम एक बार भी आप लेते हो, तो आपको बहुत इसमें बेनिफिट मिलता है। नेहा विक्रम अविनाशो प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्प थोड़ा सा भी करने से त्रायते महतो भया, महान भय से रक्षा हो जाती है। ठीक है ना? तो यस, डेफिनेटली हम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अपने श्रवण और कीर्तन को धीरे धीरे करते रहें। एक्चुअली वैदिक भक्ति यही है। वैदिक भक्ति में शुरुआत टेस्ट से नहीं होती, टेस्ट बहुत लेट जाके उत्पन्न होता है। लेकिन हमें फिर भी रिलीजियसली या डिसिप्लिन के साथ, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हमें भी बस करते रहना पड़ेगा, है ना? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबून है। कृष्ण प्रेम है हृदय में, ठीक है, साध्य कबून है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, ढका हुआ है। श्रवण आदि करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन रोज। पतले प्रभुपाद ने बोला नित्यम भागवत सेव्या, रोज आओ, रोज कथा सुनो, ठीक है, रोज चैंटिंग करो। तो नित्य करते रहने से, करते रहने से, करते रहने से करे उदय, प्रेम जो है, तेज जो है, धीरे धीरे अपने आप बाहर आ जाएगा। 12.9 भगवत गीता, अथ चित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय। अर्जुन, तेरी इच्छा जागृत हो जाएगी मुझे प्राप्त करने की, अगर तू अभ्यास योग में लग जाता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट ऑन 12.8 लेवल। मन मना 12.8 क्या है? मय्ये मन आदस्य मयि बुद्धि निवेश है। मेरा अपना मन और अपनी बुद्धि मेरे में इनग्रॉस कर दो, ये हमारा लेवल नहीं है। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अर्जुन, तुम मेरे में अपना मन और बुद्धि स्थिर नहीं कर सकते, इसलिए अभ्यास योगेन ततो माम, इसलिए भक्ति की विधि विधानों का पालन करो, इसलिए प्रभुपाद के कहने पे चलो। रोज माला, रोज श्रवण, रोज कुछ ना कुछ सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एकादशी का बहुत कड़ाई से पालन, ये सारी चीजें, ये सारी वैदिक भक्ति के विधि विधान किस लिए? इच्छा आप तुम धनंजय, एक दिन टेस्ट डेवलप हो जाएगा, एक दिन हमारे अंदर इच्छा आ जाएगी। ठीक है ना गुरु जी? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन की। प्रभु जी, आपने जो बोला वो सही है प्रभु जी, लेकिन जो मेरे रिलेटिव्स है, या जिनको भी हम अगर प्रचार करते हैं, या जो भी फ्रेंड सर्कल है उनमें से प्रचार करते हैं, तो उन्हें कैसे प्रभु जी ना, इसमें भौतिक चीजों की जो आकर्षण है, या उनमें वर्सेटैलिटी बहुत लगती है। तो अगर एक दिन अगर बोल देंगे कि ठीक है, अभी बस हो गया, अभी इसके बाद नहीं देखेंगे, या इसमें कुछ रुचि नहीं है, या ये नहीं है, फिर भी थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वो फिर आएंगे नहीं, इसमें कुछ ऐड ऑन आ गया, इसमें कुछ और अच्छा आ गया, तो उनमें फिर से आकृष्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए प्रभु जी थोड़ा सा, मतलब ऐसे, मतलब पिन पॉइंट कैसे हम कर सकते हैं कि कैसे आप इससे बचे? देखो यहाँ पे ना हमें, देखो हमें यहाँ पे क्या है कि आ, दूसरों पे काम करने से बेटर है कि पहले हम थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें। किस सेंस में?
तीसरे अध्याय में भगवत गीता में श्लोका नंबर 26 है या 29 है, अभी मेरे पास शायद नहीं है। तो उसमें भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है, जो विद्वान कहलाता है, वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको ये पता होता है कि वो जो नॉन इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अभक्त हैं, उनको वो डिस्टर्ब नहीं करता ज्यादा, उनको जो कर रहे हैं करने देता है, और धीरे धीरे उनके कृष्ण भावनामृत में क्रमिक प्रगति पर फोकस करता है कि थोड़ा थोड़ा करके उनको देना कि आज आइए हमारे मंदिर में आइए, ठीक है, आज कीर्तन मेला है और आज कुछ सुंदर दिन है, आज सुंदर कथा है, थोड़ा 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 करके उनको देता है। क्योंकि आप चाहोगे अगर किसी से डिस्टेस्ट करवाना, ठीक है, इतनी शीघ्रता से, इतनी जल्दी से, बहुत ही जगह से, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल वर्सेटिलिटी लगेगी उनको। और अगर हम ज्यादा जोर करेंगे उनसे, साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, तो फिर वो हो सकता है कि हमें ही छोड़ दें। ठीक है ना। इसलिए ज्यादा उनको कुछ नहीं बोलना, उसको उनको डूज देने पर फोकस करना है। डोंट्स पे बहुत ज्यादा अभी काम नहीं करना। ये स्वाभाविक होएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देना रस वर्जम रस से धर्म परम दृष्टवा निवर्तते। हायर टेस्ट देने से लोअर टेस्ट अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं, स्वाभाविक चले जाते हैं। प्रभुपाद ने यही पूरे मिशन में यही तो फोकस किया, जो हिप्पी लोगों को जब प्रचार किया, तो क्या बोले कि तुम ये गंदा नशा करते हो, मैं तुम्हें इससे हायर नशा देता हूँ, है ना, स्टे हाई फॉर एवर। तो हायर चीज जब देने लगते हैं, उसकी मात्रा धीरे 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 बढ़ाते हैं, लोअर टेस्ट धीरे धीरे अपने आप जाने लग जाता है। लेकिन मना करके कई बार क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं। लोगों का ना विषयों में, भोगों में इतना गाढ़ा अटैचमेंट है कि जब उनको लगेगा ना कि मुझसे छुड़वा रहे हैं, तो तुरंत भाग खड़े होंगे, निकल जाएंगे वहां से। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत सालों पहले, 2000 शायद 11 में, 15 साल हो गए, 15-16 साल पहले ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया था। तब मैं कॉलेज में होता था। तो ब्रह्म कुमारी मैंने ज्वाइन किया। तो उन्होंने मेडिटेशन कराया। मेडिटेशन कराएगा, कोई भी कराएगा, अनाड़ी भी करवाएगा, आपको अच्छा लगेगा मेडिटेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेडिटेशन कराया, अच्छा लगा। दो चीज, दो चार दिन बाद जब उनके वो लेक्चर सुनने लगे, फिलोसफी में सुनने लगा, तो उन्होंने क्योंकि मैं यंग था, ठीक है, थोड़ा सा हम प्रभुपाद कृपा थी, डायनेमिक से वो दिखते थे उनको, ठीक है, अच्छे से प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप फुल टाइम हो जाओ, आप हमारा माउंट आबू सेंटर है वो ज्वाइन कर लो। तो जैसे ही उन्होंने डिटैच होने की बात करी, छोड़ने की बात करी, मैंने सारे नंबर उनके ब्लॉक किए। मैं अगले दिन से गया ही नहीं वहां पे। मुंह भी मैंने उस तरफ की, उस दिशा में भी मुंह नहीं किया। क्योंकि हमसे चीजें इतनी जल्दी छूट ही नहीं सकती। उन्होंने बहुत जल्दी मेरे ऊपर ये चीज डाल दी। अगर वो मुझे धीरे धीरे पकाते, तो क्या पता मेरे भाग्य वहां जाके फूटते। प्रभुपाद ने कृपा कर दी, वैष्णव की कृपा है जो यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हो सकता है वहां फंस जाते अगर वो लोग इंटेलिजेंटली काम करते, धीरे धीरे पकाते और बाद में जाके छुड़वाते। लेकिन जैसे ही छोड़ने का बोला, मैंने तो उधर से नंबर वंबर बंद किया, अपने ब्लॉक किए उनके, और कभी मुड़ के गया ही नहीं उस तरफ। ठीक है ना। तो लोगों को छोड़ने की बात करने पर ना लोग बैक फुट पे आ जाते हैं एकदम। छोड़ने की बात तो मुझे लगता है कई कई सालों बाद भी लोगों को बड़ी अजीब लगने लग जाती है। ठीक है ना। तो क्रमिक विकास, धीरे धीरे चीजों को चलने दो, धीरे धीरे सहज पके सो मीठा होए, आराम आराम से होने दो चीजें, वो ज्यादा अच्छा है, और भक्त अच्छे टिकेंगे। ठीक है ना गुरु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत डिटेल प्रभु जी बताया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे प्रभु कृष्णा, जी कोई दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है। मेरी आवाज माता आ रही है? जी, यस हरे यस कृष्णा। माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था। आ, मैं एक प्रभुपाद जी का छोटा सा लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने उसमें बोला था कि 3 तरह की घास होती है, गीली और मिक्स और सूखी। तो जो सूखी घास होती है उसमें एकदम से चिंगारी लग जाती है, तो भक्ति भी ऐसी है। अगर आपके अंदर भीतर पहले से ही पुराने संस्कार है, तो एकदम से अगर आप फर्स्ट डे जाते हैं, तो एकदम से आपकी भक्ति, आपका रुचि, श्रद्धा वगैरह सब बढ़ जाती है और आप अच्छे से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर जिनकी गीली घास होती है, जैसे मेरे जैसे, तो उसमें हम कर तो रहे हैं, वैदिक भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो उसको किस तरह से, अगर भाव, भगवान तो भाव ग्रह ही है, वो भी हम नहीं कर पाते हैं भाव से, कभी कभी मतलब फोर्स करना पड़ता है। तो उस वक्त क्या करें, मनोवृत्ति कैसे चेंज करें प्रभु जी? जो ये मनोवृत्ति है हमारी, उसको मैं किस तरह से हैंडल करूं प्रभु जी? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। देखो वैसे तो माता जी जो भी आपके मेंटर होंगे वो ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे, क्योंकि वो आपको पर्सनल लेवल पे जानते हैं, आपकी प्रोपेंसिटीज जानते हैं और आपका एंगेजमेंट जानते हैं, और क्या आपका शेड्यूल है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो जानते हैं, तो वो बेटर बता पाएंगे। लेकिन मैं एक जेनरिक आंसर दूं तो यही है कि हमें ना हम सबको ही अपने आप को थोड़ा थोड़ा और बिजी करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपने एंगेजमेंट और थोड़ा थोड़ा और सेवाओं में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंडल्ज होना पड़ेगा। और सेवाएं वास्तव में सुख तो देती हैं, जब भक्तों के साथ मिलकर सेवाएं की जाती है तो वो डेफिनेटली सुख देती हैं। तो आप अपने मेंटर से बात कीजिए और उनके साथ बात करके थोड़ा अपना एंगेजमेंट थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ाइए। जब आप अपने आप को बिजी करेंगे तो आपका अपने आप और टेस्ट बढ़ने लग जाएगा, और आपको जब आप और पढ़ेंगे तो और पढ़ने की इच्छा करेगी, और जानने की इच्छा करेगी, और नाम जप करेंगे तो और नाम जप करने की इच्छा करेगी। ठीक है ना? जब और डीटी वर्शिप करेंगे तो और डीटी वर्शिप की इच्छा करेगी, जब और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की इच्छा करेगी। ठीक है ना? तो धीरे धीरे अपने एंगेजमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। बाकी परफेक्ट आंसर आपको आपके मेंटर ही दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पास कितना समय होता है कितना नहीं होता, आपकी क्या रुचि है क्या नहीं है, क्या अरुचि है, वो सारी चीजें वो जानते हैं। ठीक है माता जी, मैंने बस एक जेनरिक आंसर देने का आपको प्रयास किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू माता जी, फिर वाइंड अप करें, कोई प्रश्न नहीं है तो। जी प्रभु जी, अभी किसी का कोई प्रश्न है नहीं, पर आपकी क्लास बहुत बहुत अच्छी हुई है प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आता है जो भी आप समझाते हैं, और सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है जब आपकी क्लास होती है। तो प्रभु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कृपया थोड़े थोड़े दिनों में हमें अपना संग देते रहिए। आपकी ये कृपा रहेगी तो हम भक्ति में कुछ कर माता पाएंगे। नहीं माता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सेवा का अवसर देते हैं, और हम लोग सब प्रभुपाद से ही सीखते हैं। प्रभुपाद का ही इतनी कृपा है, उनकी गाइडेंस है, उनकी बुक्स हैं जो कि वास्तव में अमृत है, तो उनसे हम लोग सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भी आप कहेंगे मैं सेवा में जरूर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि एक बार सभी लोग अनम्यूट करके और प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और उनका धन्यवाद प्रेषित करें। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, राधा गोकुलानंद प्रभु जी की जय। वैष्णव प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंतवती वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि। उनको से निवेदन है कि सेशन